स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा टफ भी है। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में उसने हमें एक स्टेटमेंट दी गई है। उस स्टेटमेंट में उसने हमें कहा है व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। कि हमारे पास एक उसने क्लॉक दी है, उसमें उसने हमें क्या कहा है कि हैंड्स जो हैं उसके वो हमें शो कर रहे हैं कि टाइम क्या हो रहा है 3 o'clock। कि हमारे पास क्लॉक में टाइम क्या है 3 o'clock। तो हमने अब जो टाइम वो बता रहा है उसके मुताबिक हमारे पास एंगल जो है वो क्या है। तो अब एंगल हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, वो हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लॉक में हमें जो एंगल वो बता रहा है उसके मुताबिक क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल एंगल ऑफ क्लॉक। क्लॉक का जो टोटल एंगल है वो हमें पता है कि सर्कल का टोटल एंगल हमारे पास क्या होता है 360 डिग्री। एक सर्कल जो है वो कंप्लीट होता है कब, जब हमारे पास 360 डिग्री आ रहे हों। और हमें पता है कि 360 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है 2 पाई के। एक सर्कल जो है, जहाँ कहीं भी आपको एक सर्कल के बारे में पूछा जाए कि एक सर्कल जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, तो वो हमारे पास 2 पाई के इक्वल होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, तो इसे भी आप देख लीजिए कि एक जो सर्कल है हमारे पास वो हमारे पास किसके इक्वल होता है 2 पाई के। अब हमें एक चीज़ तो ये पता चल गई। अब क्लॉक में देखेंगे, एक तो हमें इसका पता चल गया कि टोटल जो इसका एंगल है वो हमारे पास क्या आ रहा है। दूसरी चीज़ हमें क्या पता चल रही है कि टोटल आवर्स जो हैं, टोटल आवर्स इन क्लॉक, कि एक घड़ी में टोटल घंटे कितने होते हैं, तो वो हमारे पास कितने होते हैं 12, वो हम लिख देंगे 12। अब हमें ये दो चीज़ें तो पता चल गई हैं। इन दो चीज़ों से जो हम तीसरी चीज़ खुद फाइंड कर सकते हैं वो हमारे पास क्या होगा, एंगल पर आवर इन क्लॉक। कि एक क्लॉक में जो पर आवर के मुताबिक एक जो घंटा है उसका एंगल कितना होगा। ये तो हमने पूरा बताया ना कि 12 जो हमारे पास घंटे हैं इनका एक क्लॉक में हमारे पास कितना एंगल बन रहा है 2 पाई। लेकिन हमने क्या बताना है कि हमारे पास एक घंटा एक घड़ी में कितना एंगल बनाता है। वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पाई को डिवाइड करवा देंगे 12 से। ये जब इससे कटिंग होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई/6 रेडियन। स्टूडेंट्स अभी हमने फाइंड किया है कि एक घड़ी में जो एक घंटा होता है उसका एंगल हमारे पास क्या आता है पाई/6। लेकिन हमें उसने क्या पूछा है कि अगर 3 घंटे यानी कि 3 बज रहे हैं तो उसका हमारे पास जो एंगल है वो क्या होगा। तो अभी हमारे पास 1 घंटे का आया है, अब हमने फाइंड किसका करना है 3 घंटों का। तो उसे हम किस तरह फाइंड करेंगे। सो आप नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा, यहाँ से लेके इस लाइन को हम लिखेंगे द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल एट, किस टाइम पे हमने बताना था, एट 3 o'clock। ये हमने फाइंड करना है। तो ये किस तरह फाइंड होगी, जो हमें उसने रेडियन जो हमारे पास एक घंटे का हमारे पास जो टाइम आ रहा है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे पाई/6, इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 से। तो ये हमारे पास जब कटिंग होगा तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई/6 रेडियन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले उसने हमें कहा है कि अगर एक घड़ी में हमारे पास 3 बज रहे हैं तो हमारे पास उसका टोटल एंगल जो है वो 3 तक के इसके दरमियान वाला एंगल हमारे पास किसके इक्वल होगा वो हमने फाइंड करना है। अब उसे फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ एक डायग्राम का पता था, एक स्टेटमेंट का पता था, उसको देखते हुए हमने फाइंड किया है कि जो टोटल एंगल है हमारे पास एक क्लॉक का वो हमारे पास किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के। यानी कि एक सर्कल कंप्लीट कब होता है, जब हमारे पास 360 डिग्री हो, और 360 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है 2 पाई के। इसके अलावा एक क्लॉक में हमें और क्या चीज़ पता थी कि एक क्लॉक में टोटल आवर्स कितने होते हैं, वो हमारे पास होते हैं 12 आवर्स, वो हमने लिख लिया। अब हमें ये दो चीज़ें पता थी, इन दो चीज़ों को देखते हुए हमने क्या फाइंड किया कि हमारे पास जो एक घंटा है उसका एंगल कितना बनता है। वो हमने किस तरह फाइंड किया, एंगल पर आर इन क्लॉक, कि एक घंटे के मुताबिक हमारे पास जो एक एंगल बन रहा है, एक घंटे का जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास किस तरह आएगा। तो 2 पाई को हम डिवाइड करवा देंगे 12 से, जो दो चीज़ें हमें पता थी उन्हें आपस में डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई/6 रेडियन।
अभी हमारे पास ये आंसर नहीं आया, π/6 रेडियन हमारे पास 1 घंटे का एंगल है। हमें उसने क्या कहा था कि 3 घंटे का एंगल फाइंड करो। तो अब जो हमारे पास एंगल बना था 1 घंटे का, उसे हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 से, यानी कि 3 घंटे से। अब ये जब इससे कटिंग होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा π/2 रेडियन। और π/2 रेडियन हमारे पास किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास जो इसका क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप गौर से समझ लीजिए और इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें उसने हमें कहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी पी, और डायग्राम दी है। इसमें उसने हमें क्या कहा है, ए पी बी की हमने ये जो आर्क है इसकी हमने बताना है कि लेंथ क्या होगी। तो इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम सर्कल में देखें, इस डायग्राम में देखें, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें दी हुई हैं, पहले हम उसे सेपरेट कर लेते हैं। हमें पता है कि अगर एक सर्कल में उसके सेंटर से लेके लास्ट सर्कमफेरेंस तक की लाइन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो यानी कि हमारे पास रेडियस उसने क्या दिया हुआ है, रेडियस को r से शो करते हैं, वो हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर। इसके अलावा ये तो हमारे पास हो गया रेडियस। अब ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर। अगर ये लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाए किसी भी जगह पे तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास हमेशा किसके इक्वल होती है, 90 डिग्री के। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है, एंगल जो है हमारे पास थीटा, वो किसके इक्वल आएगा, 90 डिग्री के। अब 90 डिग्री को कभी भी हम क्वेश्चन में डिग्री में नहीं लिखते हैं, तो इसलिए हम इसे सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, रेडियन में। इसे जब हम रेडियन से रेडियन से चेंज करेंगे तो उसे चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कटिंग होके हमारे पास क्या आ जाएगा, π/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा की वैल्यू। अब हमने क्या फाइंड करनी है, लेंथ। तो लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, L = r थीटा। r की वैल्यू हमें दी गई है, वो हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास π/2। ये 2 जब इस 8 से कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 पाई, हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। लेकिन हमने पाई में आंसर नहीं लाना है, तो हम क्या करेंगे, जब लेंथ हमारे पास इक्वल है 4 पाई के, यहाँ पे हमारे पास पाई हमें पता है किसके इक्वल होता है 3.14 के। जब हम 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 12.56। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस तरह स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें कहता है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें उसने रेडियस क्या दिया है, सॉल्व। रेडियस हमारे पास क्या आ रहा है, रेडियस इज इक्वल टू आर आ रहा है 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास उसने क्या कहा है कि सेंट्रल एंगल हमारे पास क्या है, एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू क्या है 84 डिग्री। हमें पता है कि हम आंसर 84 डिग्री में नहीं लिख सकते हैं, तो 84 को पहले हम किस में चेंज करेंगे, डिग्री को पहले हम रेडियन में चेंज करते हैं। रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करवाया, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.466 रेडियन। ये आ गई हमारे पास पाई की वैल्यू। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें उसने क्या फाइंड करने के लिए क्या कहा हुआ है, हाउ लॉन्ग एन आर्क, यानी कि हमारे पास इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ हमारे पास होती है लेंथ L इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास r थीटा इज इक्वल टू, r की वैल्यू हमारे पास आ रही है 12 और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.466 रेडियन। जब हम 12 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 17.59 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास लेंथ जो है इसका आंसर आ गया है। इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका ये भी कंप्लीट हो गया।